सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 10 अप्रैल गुरु प्रदोष का विशेष उपाय। इस गुरु प्रदोष के दिन आपको भाग्य में परिवर्तन के लिए या आपके भाग्य में परिवर्तित नहीं हो रहा, आपका भाग्य उज्जवल नहीं हो रहा, आपके भाग्य चमक नहीं रहा है, या फिर आपने सब प्रयास कर लिए पर आपको संतान नहीं मिल पा रहे आपके भाग्य में, तो आपको ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। क्या करना होगा आपको इसके लिए? सबसे पहले तो गुरु प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाइए। मंदिर में पहुंचकर हमारे इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 7 कनेर के फूल लेने हैं। कनेर के फूल जो पीले कलर के फूल आते हैं कनेर के, वो ले लेने हैं। कनेर का पुष्प हम आपको दिखा भी देते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो देख रहे हैं पीला वाला, ये कनेर का पीला पुष्प है, और ये जो देख रहे हैं कनेर का सफ़ेद पुष्प है। एक पुष्प और आता है कनेर का जो कि नारंगी कलर का या ऑरेंज कलर का होता है। तो कनेर का पीला वाला पुष्प आपको ले लेना है। 7 पुष्प ले लेने हैं। 7 पुष्प लेकर आपको क्या करना है, भगवान शंकर के मंदिर में जाना है, और साथ में ले लेने हैं बेलपत्र। और बेलपत्र कितने लेने हैं? बेलपत्र आपको लेना है केवल एक। 7 बेलपत्र नहीं लेने, केवल एक बेलपत्र लेना है। अब ये जो एक बेलपत्र है, इस बेलपत्र के ऊपर आपको ये 7 कनेर के पुष्प रख देने हैं। क्या कर देने हैं? 7 कनेर के पुष्प बेलपत्र के ऊपर रख देने हैं। बेलपत्र के ऊपर कनेर का पुष्प रखकर अपने भाग्य में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो भगवान शंकर के सम्मुख में आपको बोलना है। सबसे पहले तो क्या करना है, शिव जी के सामने नंदी जी के पीछे की तरफ बेलपत्र के ऊपर कनेर रखकर बैठना है। अब आपको क्या करना है, भगवान शंकर की शिव महापुराण का जो मूल मंत्र गुरुजी ने हमको बताया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। कितनी बार करना है? 7 बार। 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करना है, और उसके बाद में आपको लेना है श्रम्भेश्वर महादेव का नाम। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। श्रम्भेश्वर महादेव का नाम ले लेना है। श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर पहले 7 बार ये मंत्र बोलकर, फिर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम बोलकर आपको ये बेलपत्र जिस पे आपने कनेर के 7 पुष्प रखे, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराने हैं। क्या करवाने हैं? स्पर्श। स्पर्श कराकर अपने भाग्य में परिवर्तन के लिए बाबा से प्रार्थना करते हुए कि हे शिव जी, हमारे भाग्य में परिवर्तन ला दीजिए, हमारे भाग्य को परिवर्तित कर दीजिए। यदि हमारे भाग्य में संतान नहीं है तो हमारे भाग्य में संतान लिख दीजिए। और उसके बाद में आपको ये 7 कनेर के पुष्प जो आपने बेलपत्र के ऊपर रखने हैं, माता रख रखे हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। शिवलिंग पे समर्पित करने के बाद में आपको क्या करना है, फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। अब आपको ये मंत्र कितनी बार बोलना है? 5 बार बोलना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र 5 बार बोलना है। 5 बार बोलने के बाद में आपको क्या करना है, समर्पित करने के बाद जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को शिवलिंग पे से उठा लेना है। शिवलिंग पे से उठाकर उस बेलपत्र को अपने पास में रख लेना है। अपने पास में उस बेलपत्र को रखिए जब तक आपका भाग्य परिवर्तित नहीं हो जाता। परिवर्तित यानी कि आपके भाग्य में जो आपको प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उस बेलपत्र को अपने पास में रखिए। जैसे आपकी कामना पूर्ण हो जाती है, उस बेलपत्र को वापस शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। बाबा से प्रार्थना कीजिए, और बाबा से प्रार्थना कर कर उस बेलपत्र को अपने पास में रख लीजिए। श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए। 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र पहले बोलिए, और 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बाद में बोलिए। दूसरा जो उपाय है यह है 7 बेलपत्र वाला उपाय, और इसके साथ ही 7 पुष्प वाला उपाय। 7 बेलपत्र और 7 पुष्प। अब ये उपाय किन के लिए है? मान लीजिए आपकी कोई कामना है, या कोई गर्भवती माता है जिन्होंने जांच कराई और जांच में उनको कोई तकलीफ बता दी, तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए, ये रिपोर्ट में आपको कुछ बता दिया डॉक्टर ने, उस समस्या को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, 7 बेलपत्र के ऊपर 7 पुष्प रख लेने हैं। कोई से भी पुष्प रख लीजिए, सफ़ेद पुष्प या फिर और कोई पुष्प आप रख लीजिए। उस पुष्प को रखकर आपको श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करने के साथ ही शंभेश्वर महादेव का स्मरण करना, और स्मरण करके 7 बेलपत्र पे 7 पुष्प भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में समर्पित करने के बाद में
एक पुष्प और एक बेलपत्र उठाकर अपने पास में रख लेना 15 दिनों के लिए। 15 दिन बाद फिर से जांच कराने जाना और जांच कराकर इस बार जो आपकी रिपोर्ट आएगी वो बिल्कुल नॉर्मल आएगी, यानी कि जो गर्भस्थ में बच्चा है, जो गर्भ में आपके शिशु है, वो एकदम स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और वह बुद्धिमान और इसके साथ ही पूर्ण स्वस्थ पैदा होगा। तो ये 7 बेलपत्र और 7 पुष्प वाला उपाय गर्भस्थ माताएं जरूर करें अपने गर्भ के बच्चे के लिए। तीसरा जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति उपाय। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जो गुरु जी ने 7 चावल के दाने वाला उपाय बताया था, 7 चावल के दाने आपको क्या करना है, बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र के ऊपर 7 चावल के दाने रख देने हैं। 7 चावल के दाने रखकर एक चंदन की गोली बनाना, चंदन की गोली बनाकर इस बेलपत्र के ऊपर रख देना। अब आपको क्या करना है, हमारे इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। फिर आपको इस बेलपत्र की पूजन अर्चना करनी है। पूजन अर्चना कीजिए, जल का छींटा दे दीजिए और पूजन अर्चना करने के बाद में इस बेलपत्र को उठाना और बेलपत्र को उठाकर भगवान शंकर के शिवलिंग में आपकी कामना करते हुए जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर इस बेलपत्र को रख कर आ जाना। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी मनोकामना है, बेलपत्र रखने के बाद में एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना। दीप प्रज्वलित करना प्रदोष काल में, बेलपत्र समर्पित करने के बाद में, बेलपत्र यहाँ रखने के बाद में अपनी कामना बोलना, अपनी कामना बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर ये उपाय करना। बाबा से प्रार्थना करते हुए यदि आप ये उपाय करोगे तो आपकी जो कामना है, आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण होगी। चलते हैं हमारे इस वीडियो के अंतिम उपाय की तरफ। अंतिम जो उपाय है वो इस प्रकार से है, आपको 5 दीपक प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में प्रज्वलित करने चाहिए। ये 5 स्थान पर आपकी कामना बोलते हुए। यदि कामना संतान और धन की है तो लंबी बात लगाना दीपक में और दीपक में लंबी बात लगाना और घी डालना। और यदि कामना कुछ और है, यदि मनोकामना कुछ और है तो उसमें गोल बात का इस्तेमाल करना। अब क्या करना है आपको, सबसे पहला दीप कहाँ प्रज्वलित करना है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपके घर के मंदिर में पहला दीप मंदिर में प्रज्वलित करना है। प्रदोष के समय पर ही करना, प्रदोष काल में ही करना, अपनी कामना बोलते हुए। दूसरा जो दीप आप प्रज्वलित करोगे वो प्रज्वलित करोगे आपके घर की रसोई में। दूसरा दीप घर की रसोई में प्रज्वलित करना अपनी कामना बोलते हुए। तीसरा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। तीसरा दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब दीप प्रज्वलित करोगे तो प्रणाम करना शिव और शक्ति को और प्रणाम करके बाबा से प्रार्थना करना। चौथा दीप जो आप प्रज्वलित करोगे वह करोगे भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में प्रदोष काल में चौथा दीप प्रज्वलित करना। और पांचवा और अंतिम दीप जो आप प्रज्वलित करोगे वो करोगे आपके घर के मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना और मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हुए अपनी कामना बोलना। अपनी कामना बोलते हुए ये 5 दीप इन 5 स्थानों पर प्रज्वलित कर देना। आपकी जो कामना है वह पूर्ण होगी। लेकिन आपको ये 5 दीप प्रत्येक प्रदोष पर प्रज्वलित करने हैं जब तक कि आपकी कामना पूर्ण नहीं हो जाती। जब प्रदोष आए, जिस महीने में आए, जो प्रदोष आए, चाहे शुक्ल पक्ष चाहे कृष्ण पक्ष की प्रदोष आए, दीप प्रज्वलित जरूर करना। तो करना ये उपाय प्रदोष के दिन। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर